आज आपको करवाएंगे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4.4 9 क्लास है जनरल ग्रुप। इन अ सेकेंडरी स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन दी फॉलोइंग मार्क्स। मतलब ये बच्चों एक सेकेंडरी स्कूल है जिसमें बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं। 50 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट हैं और उन्होंने ऑब्टेन किए हासिल किए द फॉलोइंग मार्क नीचे दिए गए नंबर रिस्पेक्टिवली इन मैथमेटिक्स में। ठीक है, किसी ने 18, किसी ने 15, किसी ने 85, 63, 80 इस तरीके से लेते हुए बच्चों ने 28 तक की फिगर में मार्क्स लिए। करना क्या है बच्चों, करना क्या है, आपने प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। आपने प्रिपेयर करना है एक फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग अप 15 एज मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। कहता है मैग्नीट्यूड वैल्यू 15 लेना है। आप 4.1 करवा चुकी हूँ मैं आपको, आप पहले 4.1 देख लीजिएगा। तो उसके बाद ये जो सारी एक्सरसाइज का पूरा खुलासा जो है, पूरी समरी जो है ना वो 4.4 में डाल दिए। तो ये 4.4 जो है तमाम एक्सरसाइज को मिक्स करके बना दिए। ठीक है बच्चों, तो फ्रिक्वेंसी टेबल आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 15 का जो है क्लास इंटरवल लेना है। क्या करना है, सबसे पहले बच्चों इस सारे नंबर है ना, जितने भी नंबर हैं इनको पहले अरेंज करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हमने तमाम नंबर जो हैं वो सीक्वेंस से अरेंज कर लिए हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर से हम लेके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपने सबने पढ़ा है, उस हिसाब से हमने छोटे से लेके बड़े तक की तरफ जाना है और ये पूरे 15 नंबर जो है ना वो अरेंज करना है। जो नंबर 2 बार है उनको 2 बार ही लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाती हूँ। तो बेटा हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, क्लास इंटरवल। अच्छा, टेली मार्क उसने पूछा नहीं है, बना दे तो बेटर रहेगा। तो टेली मार्क और फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है बच्चों। क्लास इंटरवल साइज़ हमें गिवन होता है, अगर नहीं गिवन होता तो हम अपने अंदाजे से बना लेते, लेकिन इस बार उन्होंने हमें गिवन दिया है। तो वो है बेटा आपका मैग्नीट्यूड वैल्यू के हिसाब से 15 यानी कि 15। आपने कितनी मैग्नीट्यूड वैल्यू रखनी है, 15। तो सबसे छोटा नंबर आपको देखोगे, आपको मालूम होगा कि 0 है, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 0 लिखते हैं और कहाँ तक जाना है, 15 तक। सही है, इस तरीके से चलते रहेंगे। अब मैग्नीट्यूड वैल्यू है ना, इसका मतलब है 15 रिपीट होगा। समझ आ रही है, ये 15 क्या है, रिपीट होगा। अब 15 से लेके कहाँ तक जाएंगे। अच्छा, बाज़ लोग 15 रिपीट भी नहीं करते, मैं कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग अगर नहीं करना चाहें 15 को रिपीट तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ रिपीट कर लिया है। तो 0 से लेके मैंने 15 से लेके 15 का डिस्टेंस लगाओ। 15 इसमें और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा। जी बिल्कुल सही समझे आप, अगर कर देंगे तो हम बोलेंगे 30 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर 30 में 15 प्लस करते जाओ, मतलब 30 को यूज़ नहीं करोगे, उसके बाद 15 नंबर गिनना है। समझ में आ रही है, आ रही है बच्चों। 30 बाद बेटा 15 नंबर गिनना है। तो यहाँ आएगा 45। 15 का टेबल चलाओ, फिर 15 और करो तो कितना आएगा, 60 आएगा। फिर आ जाएगा 60 के बाद आएगा 75 आएगा बच्चों। उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद आएगा 75 के बाद 5 और प्लस कर लो, सॉरी 15 और प्लस कर लो तो 90 आएगा। और 90 में अगर हम 50 प्लस करते हैं तो 90 में प्लस करेंगे तो आएगा 105। अब आपको मिस 105 बड़ा नंबर नहीं है, नहीं मुझे पता है, 100 बड़ा नंबर है बच्चों, सबसे लास्ट नंबर 100 है। हम 105 तक चले ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ज़्यादा जा सकते हैं लेकिन कम नहीं जा सकते, 95 तक नहीं जा सकते, हमें 105 लाएंगे तो ये इजी है। अब आगे चलते हैं बेटा, देखना क्या है आपने, फ्रिक्वेंसीज अभी करवाती हूँ, टेली बार को थोड़ा वेट करवाते हैं। 0 से लेके 15 तक यानी कि 15 से छोटे, 0 से लेके 15 से छोटे कितने नंबर आ रहे हैं ज़रा उनको गिनते हैं। अपने जो अरेंज टेबल है ना उसमें से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक कितने नंबर आ रहे हैं, 7। तो हम लिख देंगे 7। अब टेली बार में कैसे शो करते हैं, देखो बच्चों सुनो, टेली बार बहुत मुश्किल नहीं है। 1 2 3 4, 4 के बाद 4 लाइनें की थी, 5 बनाने के लिए हम इसको ऊपर की तरफ जाएंगे, हो गया 5। समझ आ रही है, 5 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 5 के लिए हम ऊपर चले जाएंगे, 5 6 7। सही है। अब इसके बाद लिखा हुआ है 15 से लेकर 30 तक के छोटे नंबर, यानी कि जो 30 से छोटे नंबर है, 30 को काउंट नहीं करना है, 30 से छोटे नंबर कौन कौन से, गिनो कितने हुए। इस पूरे रेंज टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 30 को गिनेंगे नहीं, 28 तक गिनेंगे। तो कितने होगा बच्चों, 9 होगा। तो मैं पहले 9 यहाँ लिख देती हूँ, उसके बाद 9 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके हो गया बच्चों। अब 30 से लेके 45 से छोटे,
45 से छोटे काउंट करना है। चलो गिनते हैं बच्चों। 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 नंबर 45 काउंट नहीं करना, ठीक है, 45 से छोटे करना है। तो कितने आए थे बच्चों? 7 नंबर आए थे, तो हमने लिख दिया बच्चों 7। और कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे बनाएंगे, 6 7। ओके हो गया बच्चों। अब 45 से लेके 60 से छोटे नंबर काउंट करते हैं। 45 1 2 3 4 5 6 60 काउंट नहीं करना, 60 को काउंट नहीं करना। तो हमने कितने काउंट करें? हमने काउंट करें 6, तो हमने लिख दिया 6। अब बच्चों 6 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब 60 को काउंट करना है, 60 लेके 75 से छोटे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 70 को काउंट नहीं करना। अच्छा 75 तक जाना है। अच्छा दोबारा से गिनते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कितने नंबर हो रहे? 9 नंबर हो रहे, तो हमने लिख दिया 9। और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके अच्छा जी। अब 75 से लेकर 90 को शामिल नहीं करना, 90 से छोटे। शुरू करते हैं बच्चों, कहाँ से? यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 5 यानी कि 86 तक जाना है। तो कितने गिने हमने? 5 गिने। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ हमने लिख दिया 5। अब लास्ट रह गया बच्चों, सारे नंबर आ जाएंगे 90 से लेकर 100 तक। तो 90 से लेकर 100 तक यहाँ आते हैं बच्चों। 90 से लेकर, तो 90 से आ रहे 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 7 नंबर लिखेंगे। पूरे क्या लिखेंगे? 7 नंबर लिखेंगे। और पहली बार 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? आप काउंट कर लो, सारी लाइनें, तो ये 50 आएगी। तो हम लिखेंगे टोटल टेली बार, नंबर ऑफ टोटल टेली बार, यानी कि टोटल हो गया टेली बार 50। और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसकी टोटल भी कितनी आ रही है बच्चों? 50। और ये है बेटा आपका आंसर, इसकी टोटल लिख देना है। नीचे नज़र नहीं आ रहा होगा तो देख लो बच्चों, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी कितनी आ रही है। तो बेटा अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आपका आंसर यही है। तो बेटा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। मेजर ऑफ द साइज इन डेसीमीटर ऑफ 100 स्काउट आर गिवन बिलो, फाइंड द एम ऑफ देयर साइज। एम मालूम करना है। एम इज अर्थमेटिक मीन हमने आपको करवाया है 4.2 में बच्चों। तो एम जो है वो 3 मेथड से हमने अभी आपको करना सिखाया है। सबसे पहले जो बिल्कुल अनग्रुप डेटा होता है, यानी कि एक ही लाइन में क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, वो आपके पास हमने आपको करवाया हुआ है। अच्छा ये जो आपके पास जो गिवन डेटा है ना, उसके अंदर आपने गौर करना है। आपके पास जो शेड्यूल नज़र आ रहा है उसके अंदर आप देखोगे मेजर साइज़ दिया हुआ है डेसीमीटर में 8 to 10, यानी कि 8 से लेकर 10 तक में जो वेट आ रहा है स्काउट में, ठीक है, उनके साइज़ कितना आ रहा है? 5 साइज़ आ रहा है। 10 से लेकर 12 तक की जो साइज़ आ रही है डेसीमीटर में वो 18 आ रही है, 18 स्काउट स्टूडेंट है। 12 से लेकर 14 तक जो साइज़ है वो 42 लोगों का है। 14 से लेकर 16 तक का जो साइज़ है वो 27 का है। और 16 से लेकर 18 तक का साइज़ जो है वो 8 जो है वो स्टूडेंट्स का है। क्वेश्चन में रिपीट करके नहीं उतारूँ, तो अर्थमेटिक का पहले हम फार्मूला एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आपको ये करना है। जब शेड्यूल ऐसा हो जैसे जिसके अंदर हमारे पास 2 नंबर गिवन हो, तो हमारा फार्मूला होता है एफ एक्स और एफ, ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखते हैं बच्चों। बेटा आपके लिए शेड्यूल तैयार किया हमने, तो ये तो आपको गिवन था, आपके क्वेश्चन में ही था 8 से 15 तक, 10 12 12 14 14 16 एंड 16 18। इसमें फ्रिक्वेंसीज जो स्टूडेंट्स की है वो 5 18 42 27 8, बस इतना बताया था। अच्छा ये x क्या है और एफ एक्स क्या है बच्चों? तो x मीन्स होती है मिड वैल्यू, ठीक है, और मिड वैल्यू को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराना, तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास ये है, यानी कि ये जो है ना ये हमारे पास f है। तो ये क्या है बच्चों? आपके पास f, ठीक है। x मालूम करना है, x मीन्स होती है मिड वैल्यू। चलिए अच्छा 8 15 नहीं है बच्चों, ये 8 10 है। क्या है बच्चों? ये 8 10। अच्छा जी ये 8 10 है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 8 + 10 करेंगे और 2 करेंगे, यानी कि हमने करना क्या होता है बच्चों, जब 2 नंबर गिवन होते हैं ना तो इनको दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, x फाइंड करने के लिए मिड वैल्यू मालूम करनी है। यानी कि अगर आप करो 8 और 10 के दरमियान, आप मैं कहूँ बीच का नंबर बताओ, तो आप करोगे 8 9 10, 8 9 10, तो बीच का नंबर क्या है? 9। हाँ ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन बाज़ दफ़ा पता है क्या होता है, बाज़ दफ़ा होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, तो हम मिड वैल्यू कैसे निकालें? आप ऐसे भी निकाल सकते हो 10 11 12, तो आप कहोगे मिस 11 बीच का नंबर है, बिल्कुल सही, लेकिन इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, 10 + 12 यानी कि 2 नंबर है, इन दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। इसी तरीके से
12 और 14 को प्लस करो, डिवाइड कर दो 2 से। इसी तरीके से वैसे तो हम बता देंगे 13 बिट वैल्यू है, बिल्कुल सही। फिर 14 और 16 को प्लस करो, 14 प्लस 16 डिवाइड करो 2 से, तो आ जाएगा 15। सही है, देखो 14, 15, 16, 15 बीच का नंबर है। उसके बाद है 16 प्लस 18 को प्लस करो और डिवाइड कर दो 2 से, तो आ जाएगा 17। ओके, तो इसी तरीके से आपने करना है और आपने मिड वैल्यू निकालनी है। अब ये कर रहा है 5 और x को मल्टीप्लाई, f यानी फ्रिक्वेंसीज और x यानी जो आपने अभी मालूम किया x, फ्रिक्वेंसीज और x को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 9 से कितना होता है बच्चों 45। सही है, 11 मल्टीप्लाई बाय, इसी तरीके से 18 मल्टीप्लाई बाय 11, 42 मल्टीप्लाई बाय 13, 27 मल्टीप्लाई बाय 15 और 8 मल्टीप्लाई बाय 17 करके देखते हैं। तो बेटा देखिएगा आपने क्या करा है, 11 मल्टीप्लाई बाय 18 198 आया, 42 मल्टीप्लाई बाय 13 546 आया, 27 मल्टीप्लाई बाय 15 405 आया, 8 मल्टीप्लाई बाय 17 136 आया। अब इन सबको बच्चों जितने भी आंसर्स हैं ना इनको प्लस कर लो, तो आ रहा है आपके पास 1330 और ये पूरा बन गया fx। और ये जो सेगमा होता है ना, सेगमा मीन्स होती है इन सब का प्लस, इस सब का प्लस जो है ना सोल्यूशन 1330 आया है और इन सब की फ्रिक्वेंसीज को प्लस किया तो 100 आया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फार्मूले के थ्रू चलते हैं बच्चों। हमारे पास क्या आता है, fx जो हमें अभी मालूम हुआ है वो आया है 1330 यानी कि 1330। f हमारे पास क्या है, f हमारे पास आया 100। तो बच्चों जल्दी से कैंसिलेशन करते हैं और आपको आंसर बताते हैं। मैं सिर्फ am लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसको कैंसिल करते हैं, पहले तो 0 को 0 से काट दो, 3.3 आ जाता है। सिंपल है बच्चों, आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। और बेटा ये आपका आंसर है, आप करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, तो इसमें लिखा हुआ है द AM ऑफ, अच्छा अर्थमेटिक मीन मालूम करना है लेकिन कोई शेड्यूल नहीं है, ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर हैं, यानी कि वो कहते हैं 10 नंबर हैं टोटल और इन अ 32। अच्छा जी, द AM ऑफ 10 नंबर्स इज़ 32। अच्छा AM उसके कह रहा है 10 नंबरों को 32 आ रहा है, यानी कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करके दिया हुआ है। फाइंड देयर सम, सवाल बताएं सवाल क्या होगा, यानी कि इन सब का प्लस क्या होगा। पहले क्वेश्चन उतारते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे क्या क्या आपके पास गिवन है। तो बेटा हमने क्या बताना है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब क्वेश्चन एक लाइन में होता है फार्मूला क्या होता है। तो हम सबसे पहले AM का फार्मूला यानी कि अर्थमेटिक का फार्मूला बताएंगे। इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। मैं इसको फार्मूले के हिसाब से AM लिख देती हूँ, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कहते हैं इसको। और ये जो होता है इसका फार्मूला होता है सेग्मा x अपॉन n। अभी सेग्मा x क्या होता है बेटा, सेग्मा x मीन्स होती है सवाल के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक लाइन में बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, चलें 6 तक नंबर है, किसी एक लाइन में 6 नंबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है आपको जो गिवन आइटम है ना वो आपको गिवन है, यानी कि x जो है ना हर नंबर x कहलाएगा। तो ये टोटल x आपके पास कितने आप हो गए, मीन्स ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। और टोटल नंबर कितने हैं, काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर 6 है, तो हमने ये 6 से डिवाइड कर दिया। तो फार्मूला आपके पास कुछ ये होता है सेग्मा x अपॉन n और अर्थमेटिक फाइंड, ओके, इक्वल है अर्थमेटिक के। बात समझ में आ गई। चलें अब आ जाते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। वो कहता है आपको AM हमने दिया हुआ है, AM उसने दिया हुआ है 32। AM कितना दिया हुआ है, उसने कहा 32 आपके पास AM है। अच्छा EX आपको पता नहीं है, कैसे पता चला, क्योंकि वो कहता है कुल 10 नंबर हैं, n कितना है, कुल 10 है। और आपको कहता है कि भाई ये जो है ना आपको मालूम नहीं है, आप इसको मालूम करो, इसको आप क्या करो मालूम करो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे जब EX मालूम करना है यानी कि सेग्मा x मालूम करना है, ये यहीं रुकेगा। 10 जो है ना डिवाइड में तो वहाँ जाके क्या कराता है बच्चों, बिल्कुल सही समझे कि ये जब यहाँ जाएगा ना डिवाइड करके अपनी जगह चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 10 32 क्या होता है 320। तो सेग्मा x मालूम करना था, तो सेग्मा x हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई सेग्मा x हमारे पास आ रहा है 320। और बच्चों ये आपका आंसर है, ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है बच्चों। इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। तो बेटा स्टूडेंट अपेयर इन एन एग्जामिनेशन, 10 स्टूडेंट ऑब्टेन 70 मार्क्स ईच। मतलब वो कहता है कि एक एग्जामिनेशन हुए हैं और उसमें 30 जो है वो स्टूडेंट ने अपेयर किया है, एग्ज़ाम दिया है, और 10 स्टूडेंट ने हासिल किए हैं 70 यानी कि 70 मार्क्स ईच।
हर एक ने 70 मार्क्स हासिल किए। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं, 8 ऑफ 10 45 मार्क्स, 8 बच्चों ने जो हासिल किए वो 45 मार्क्स हासिल किए ईच। अच्छा जी, एंड दी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, और जितने भी बचे यानी कि 8 ये हो गए और 10 ये हो गए, 18 बच्चों को छोड़ के जितने भी बचे 12 बच्चे बचे ना, तो एट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट यानी कि 12 जो बचे हैं रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं, उन्होंने हासिल किए 65 मार्क्स ईच, हर एक ने 65 मार्क्स हासिल किए। फाइंड द मॉड ऑफ नंबर्स, आप बताइए कि इनका मॉड क्या है। सबसे पहले तो मॉड क्या चीज़ होती है पहले ये जान लो बेटा। मॉड क्या होती है? मॉड मीन्स होती है कोई ऐसा नंबर जो बहुत बार रिपीट हो एक डेटा में, यानी कि वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया हो डेटा में उसको मॉड कहते हैं। तो यहाँ पर 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। एक हुई है 10 मार्क्स की, एक हुई है 70 मार्क्स की, एक हुई है 45 मार्क्स की और एक हुई है 65 मार्क्स की। पहले डेटा बनाते हैं उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखें बेटा, डेटा मैंने पूरा उतार लिया, सवाल नहीं उतारा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 थे, ठीक है, 30 थे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन 70 मार्क्स, 70 नंबर लिए 10 लोगों ने। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन 45 मार्क्स, 8 लोगों ने लिए। अब बाकी जो बचे हैं उन्होंने 65 मार्क्स लिए। बाकी कितने बचे हैं आपने ये मालूम करना है। तो बेटा 30 में से आपने ये माइनस कर दो, यानी कि 10 + 18, 10 + 8 18, यानी कि 18 जो है वो 30 में से माइनस करो तो कितना बचता है? तो बचता है बेटा 12। तो 12 जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट हैं। इनमें से देखो यहाँ पर 10 70 ले रहे हैं, 8 45 ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा 65 मार्क्स सबसे ज़्यादा 12 स्टूडेंट जो हैं वो ले रहे हैं। तो इसका मतलब है मॉड जो सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू होती है ना वो होती है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों? सो 12 इज़ दी हाइस्ट वैल्यू, ठीक है, हाइस्ट वैल्यू ऑफ स्टूडेंट, लिहाजा मार्क ऑफ 10 65 होगा बच्चों, है ना। सबसे ज़्यादा 65 नंबर बच्चों ने लिए, तो 65 इज़ अ मूड, 65 मार्क्स इज़ द मॉड। सबसे ज़्यादा इन बच्चों ने नंबर लिए, तो ये बेटा आपका आंसर है। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉपुलेशन ऑफ द मोहल्लास ऑफ अ सिटी इन 700 600 650 550 760 545 670 750 540 फाइंड द मीडियन। तो बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ बताना है कि कुछ पॉपुलेशन है, कुछ आबादी है। एक शहर में कुछ मोहल्लाज हैं जिनके अंदर ये आबादी है। किसी मोहल्ले में 700 है, किसी में 600 है। इस तरीके से गिवन आपके पास डेटा है। फाइंड द मीडियन फाइंड करना है बच्चों। नाम से जाहिर है मीडियन क्या होता है, किसी भी लाइन में जो मिड वैल्यू होती है ना उसको हम मीडियन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ इतने सारे नंबर हैं, हम सबसे पहले इन सब नंबर को अरेंज करेंगे और फिर देखेंगे इसमें मिड वैल्यू कौन सी है। तो इस सारे नंबर्स को हम पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे मिड वैल्यू इसमें से कौन सी है। तो बेटा देखेंगे हमने अरेंज कर लिए 540 545 550 600 670 700 750 और 760 के हिसाब से। अब मिड वैल्यू कौन सी है बच्चों? यहाँ से आप पहले 2 नंबर काटो, यहाँ से 2 3 हो सकते हैं, बिल्कुल 3 हो सकते हैं, बल्कि 4 भी हो सकते हैं। तो हमने क्या करा, 4 भी नंबर काट दिए। 4 यहाँ से नंबर, 4 यहाँ से, 2 बचते हैं आपके पास। तो बेटा नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज़ 10 है, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो बीच के नंबर निकलेंगे ना वो तकरीबन आपके 2 निकलेंगे। देखो 4 वैल्यू यहाँ से काट दी, 4 वैल्यू यहाँ से काट दी, बीच में जो टर्म आ रही है वो 2 आ रही हैं। अब आपको कभी इन दोनों में से कौन सा मिड टर्म है? अगर 5 होती हैं ऑड नंबर में तो हम बीच की टर्म आराम से निकाल देते, लेकिन यहाँ 2 वैल्यू है। तो अपने मीडियन मालूम करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? बिल्कुल आसान करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है। आपने जो दो मिड वैल्यू है ना, हमने करना क्या है, इन दोनों को करना है प्लस, यानी कि मीडियन मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, अर्थमेटिक का फार्मूला यूज़ करोगे, यानी कि 650 + 70 को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड। यही करते हैं ना अर्थमेटिक मीन में, बिल्कुल यही करना है, अभी भी यही करना है। इन दोनों को प्लस करके आता है 1320 और कर देते हैं बच्चों 2 से डिवाइड। और ये आपको मिड वैल्यू मालूम हो गई, थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था। तो बच्चों ये आपका मीडियन, और यहाँ लिख देंगे हम परसेंट्स। सही, ये हो गया बच्चों आपका आंसर।
और इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।